गोपन चिट्ठी नाम का एक ऐप आया है। लोग छिपकर चिट्ठियां भेज रहे हैं। जिसे मिल रही है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। नया ट्रेंड है। बहुत प्रेम पत्र मिल रहे हैं तुम्हें आजकल। कोई स्टूडेंट है क्या? गोपन चिट्ठी नाम का ऐप आया है। लोग गुप्त नाम से चिट्ठियां भेज रहे हैं। जिसे मिल रही है वो उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। ये नया ट्रेंड है। 28 साल के सांवले रंग के सामंत के लिए प्रेम पत्र मिलना अचरज की बात है। वो नाम के अनुसार ही सामंत है। ना तो कोई फैशन है, न चेहरा आकर्षक, न ही ट्रेंडी दाढ़ी। उसका शर्ट पुराना है, पैंट घुटने के पास रफू किया हुआ। वर्धमान लौटते लौटते रात हो जाती है। प्राइवेट कॉलेज में पार्ट टाइम लेक्चरर के साथ साथ उसे मैनेजमेंट का काम भी देखना पड़ता है। इसके लिए 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसके लिए ये काफी है। रिसेप्शनिस्ट शिप्रा भी इवनिंग शिफ्ट पूरी कर लौटती है। सीट सामंत ही रखता है। दोनों पास पास बैठते हैं। जब उनकी जांघें छू जाती हैं तो सामंत झट से सिहर उठता है। खूबसूरत चमकदार शिप्रा उसके पास जचती नहीं। लोकल लफंगे लड़के फुसफुसाते हैं। सरकारी नौकरी करता है शायद। श्रीरामपुर, श्योराफुली, बैंडेल आदि स्टेशनों को ट्रेन हवा की तरह पार कर जाती है। डिब्बे की रोशनी तेज होती है। मस्त हवा बहती है। बेंची स्टेशन आते ही रोज की तरह शिप्रा का फोन बजता है। वो उठाती है और कहती है, आ रही हूं। डिब्बे की रोशनी एक पल को बुझती है और फिर जल जाती है। सामंत थोड़ा खिसक जाता है। बेंची पर शिप्रा उतरती है। तभी बर्धमान की आखिरी लोकल में रोशनी मलिन हो जाती है। सीटें कठोर लगने लगती हैं। पंखे की हवा गर्म है। दीवार पर ऋतुबंध के विज्ञापन में सामंत का दम घुटने लगता है। आज हावड़ा कार शेड पर शिप्रा ने जिद कर दी। पता चला कौन है वो लड़की? कोई स्टूडेंट ही होगी। कल की चिट्ठी पर 30 लोगों ने हाहा रिएक्ट किया था। क्लास फ्रेंड पदार्थ ने कमेंट किया, कैलो का करिश्मा, लड़की जरूर कानी होगी। लेकिन चिट्ठी तो बहुत सुंदर थी। आकाशगंगा में घूमेंगे हम। रास्ते में टुकड़े टुकड़े तारे बिखरे होंगे। एक टुकड़ा मेरे दाहिने पांव में चुभेगा, कांच की तरह। मैं हल्की आह करूंगी और साड़ी का पल्लू थोड़ा उठाऊंगी। तब तुम घुटनों के बल बैठकर वो तारा निकालोगे और फिर जादू की तरह न जाने कहां से एक अंगूठी निकालकर उस तारे पर पहना दोगे और मैं टप से अपनी अंगुली आगे बढ़ा दूंगी। श्रीरामपुर पार होते होते डिब्बा खाली हो गया था। सामंत ने कहा, अच्छी चिट्ठी थी है ना? बिल्कुल नहीं। क्यों? कितनी सुंदर कविता सी। जो लोग प्रैक्टिकल नहीं होते वही ऐसी कविता वविता लिखते हैं। तुम्हें कविता पसंद नहीं? नहीं। सीधी बात को यूं घुमाकर लिखना, भृगु के दादू नृपेंद्र बाबू जैसा बनना मुझे नहीं भाता। सामंत के स्कूल में एक पाठ था, भृगु के दादू नृपेंद्र बाबू, जो घी को कहते थे घृत, घास को तृण, मगर गुस्से को क्या कहते? रोष या एक क्षोभ। शिप्रा शायद गुस्से में थी, मगर गुस्से की कोई ठोस वजह नहीं थी। गुस्से में भी उसके गालों पर टोल थे। उसके लाल पीले बटिक प्रिंट के सूट की आभा चेहरे पर थी। गजदंत सी हंसी चमक रही थी। उफ, कल की चिट्ठी और भी सुंदर थी। एक दिन स्ट्रैंड पर बैठेंगे हम दोनों। गंगा के उस पार बड़ा सा चांद उगाएगा। अचानक लोड शेडिंग होगी। सब लोग घर चले जाएंगे और सो जाएंगे। चांदनी में मैं टोल वाली मुस्कान दूंगी, गजदंत सी चमक के साथ। और तुम, हाँ तुम, मूर्ख की तरह देखोगे मुझे। कुछ बोल नहीं पाओगे। लड़कियों को पहले कहना शोभा नहीं देता, फिर भी मैं ही बोल दूंगी। चंदन नगर में सामंत ने कहा, शादी के बाद लाचेन लाचुंग जाना, वंदे भारत से एनजेपी उतरना। वंदे भारत? चे, वंदे भारत से बेहतर ट्रेन है क्या? अभिनंदन जापान में सेटल करेगा। बुलेट ट्रेन के आगे वंदे भारत कुछ नहीं। यहां रहने में क्या दिक्कत है? रिसेप्शनिस्ट की मामूली सैलरी वाली जिंदगी नहीं चाहिए। लेकिन ये तो किसी और की जिंदगी है, तुम्हारी नहीं। तो क्या हुआ? उसमें लाइफ है, मजा है, स्पीड है, सब कुछ है। पर क्या कुछ नहीं है? सामंत उसे देखता रहा। क्या पता शिप्रा कह दे तुम नहीं हो, और कह भी दिया, मगर हंगरियालिस्ट कविता की तरह घुमाकर गरीबी नहीं है। सामंत चुप रह गया। शिप्रा का गुस्सा कम नहीं हुआ। बैंडेल में कहती है, अगर उस लड़की को पकड़ सको तो एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारना। पढ़ाई नहीं, काम नहीं, मास्टर को प्रेम पत्र भेज रही है। अगला स्टेशन बैंची ग्राम।
अनाउंसमेंट होता है। शिप्रा बैग से एक कार्ड निकालती है, गहरा मरून शादी का कार्ड। उसमें एक सफेद पर्ची डालती है और कहती है, कल से नहीं आऊंगी, आज रिजाइन दे दिया। कार्ड में पता है, फिर भी अलग से लिख दिया, तुम तो भुलक्कड़ हो, देखना मत भूलना। हाँ। फोन आता है, अभिनंदन का। शिप्रा उतर जाती है। सामंत एक नज़र खिड़की से देखता है। लड़का शिप्रा के लायक है। 6.5 फुट का लंबा, चौड़े कंधे वाला, जिम करता है, गोरा चिट्टा, किसी विदेशी कंपनी का इंजीनियर। करोड़ों की पैकेज। ट्रेन चल देती है। बेंची के बाद देवीपुर तक लंबा गैप है। डिब्बा खाली। सामंत गोपन चिट्ठी ऐप खोलता है। 350 किलोमीटर की रफ्तार में बाहर कुछ देख पाओगे क्या? बेहतर होगा धकाधक लोकल पकड़ें, बॉलपुर लाइन पर। खिड़की के बाहर खेत, आधे उबले अंडे जैसे सूरज की रोशनी, मिर्च पाउडर जैसे उड़ते पक्षी, दूर काले मकान, न बालकनी न बरामदा, सिर्फ दालान। हम उतरेंगे किसी झपट्टे जैसे स्टेशन पर और वहीं बस जाएंगे। बुलेट ट्रेन छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती। बकवास है, नहीं चढ़ूंगी उसमें, दूर भाग जाऊंगी। इतिक तुम्हारी शिप्रा। चिट्ठी टाइप कर रहा था सामंत। टू बॉक्स में अपना ही नाम लिखा था। ट्रेन शक्तिगढ़ पार करती है। सामंत शिप्रा का नाम फिर से मिटा देता है, चिट्ठी भेज देता है और इनबॉक्स से शेयर कर देता है फेसबुक पर। तुरंत 3 हाँ हाँ मिलते हैं। गांगपुर में खिड़की से उड़ते हैं टुकड़े, मरोड़े गए मीनरून रंग के शादी कार्ड और एक कुचली हुई सफेद पर्ची। गोपन चिट्ठी, सीधी सपाट प्रैक्टिकल बात। शादी का गिफ्ट मैं खुद ही मांग रही हूं। आ जाओ, बस यही बहुत होगा। बुलेट ट्रेन में चढ़ने दो मुझे, चुपचाप, लक्ष्मी की तरह। ट्रेन बर्धमान पहुंचती है, मगर सामंत को उतरते कोई नहीं देखता।